Welcome to all dear students. In today's lecture we are going to discuss सेक्शन फार्मूला। देखिए प्यारे बच्चों, 10th क्लास में भी आप सेक्शन फार्मूला को डिस्कस कर चुके हो अच्छी तरह। सेक्शन फार्मूला हमें क्या बताता है कि किसी भी लाइन सेगमेंट को कोई पॉइंट किस रेशियो में डिवाइड करता है, वो सेक्शन फार्मूला बताता है। चलिए मान लिया ये कोई लाइन सेगमेंट है ए बी, और ये जो पॉइंट मान लिया सी, ये पॉइंट सी इसको m/n रेशियो में डिवाइड करता है। तो इस सी के कोऑर्डिनेट्स निकालिए। तो अगर मान लिया ये सी पॉइंट, देखिए पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा आपको, इसका मतलब कतई भी ये नहीं है कि ये जो मैंने m लिखा है वो AC लेंथ के इक्वल है। क्लियर? BC जो लेंथ है वो m के इक्वल, ऐसा नहीं है। ध्यान दीजिए मैंने क्या कहा है, इसकी और इसके रेशियो, मैंने क्या कहा है कि जो पॉइंट C है वो लाइन सेगमेंट AB को m/n रेशियो में डिवाइड करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि प्यारे बच्चों AC डिवाइडेड बाय BC वो किसके इक्वल है, m/n रेशियो के इक्वल है। यानी कि आप यूं कह सकते हो कि n टाइम्स, दिस इंप्लाइज दैट n टाइम्स ऑफ AC इज इक्वल टू m टाइम्स ऑफ BC। n टाइम्स ऑफ AC किसके इक्वल है, m टाइम्स ऑफ BC। ठीक है, आप ये मत मानना कि AC लेंथ n के बराबर है और BC n के बराबर है, ये गलत हो जाएगा। क्लियर? तो लेट्स डिस्कस सेक्शन फार्मूला इन वेक्टर फॉर्म। लेट मान लिया प्यारे बच्चों ये y एक्सिस है और ये अपना x एक्सिस है, x एक्सिस। क्लियर? लेट्स कंसीडर ए लाइन सेगमेंट AB। ये कोई लाइन सेगमेंट है AB, और मान लिया C कोई पॉइंट है जो लाइन सेगमेंट AB को किस रेशियो में डिवाइड करता है, m/n रेशियो में डिवाइड करता है। देखिए प्यारे बच्चों, A और B और ये C इस प्लेन में कहीं ना कोई पॉइंट है, तो उनका कोई ना कोई पोजीशन वेक्टर होगा। प्यारे बच्चों, पोजीशन वेक्टर हम मेजर करते हैं ओरिजिन से। मान लिया इस A पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है A। क्लियर? इस पॉइंट का C का पोजीशन वेक्टर है R, और ये जो पॉइंट B है, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है मान लिया B। चलिए ये अपना B वेक्टर। ध्यान दीजिएगा, कोई लाइन सेगमेंट कंसीडर कीजिए किसी प्लेन में जिसके पॉइंट A B, और मान लिया प्यारे बच्चों C कोई पॉइंट है लाइन सेगमेंट AB को जो m/n रेशियो में डिवाइड करता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि इस पॉइंट्स का कोई ना कोई पोजीशन वेक्टर होगा, इस पॉइंट का भी कोई ना कोई पोजीशन वेक्टर होगा, और इस पॉइंट का C का भी कोई ना कोई पोजीशन वेक्टर होगा। आपने क्या सपोज कीजिए, क्या किया आपने कि मान लिया इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है A, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है B, यानी कि ये A पॉइंट किसके बराबर है, ये O पॉइंट किसके बराबर, मैंने मान लिया A के, ये B के, और ये C का पोजीशन वेक्टर प्यारे बच्चों मैंने मान लिया R। तो फिगर के हिसाब से मैंने आपको बताया था कि ये, इसको मैं कैसे लिखूं। अब एक्चुअल में प्यारे बच्चों मैं इसको ऐसे नहीं लिखूंगा, AC बाई
सॉरी AC बाई CB इज इक्वल टू N। अगर बात 10th क्लास की है जिसमें आप कार्टेशियन फॉर्म में लिखते हो तब तो मैं इसको लिख दूंगा। यहाँ पे AC क्या है, पहले तो वेक्टर है। अब मैं इसको डायरेक्ट आपको बताना चाहूंगा, वैसे तो कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। आप इसको, क्योंकि वेक्टर से वेक्टर को डिवाइड नहीं कर सकते, दो वेक्टर की आपस में एडिशन पॉसिबल है, सब्ट्रैक्शन भी पॉसिबल है, मल्टीप्लिकेशन भी पॉसिबल है, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। दो प्रकार की होगी आपकी मल्टीपल, जो इसकी मल्टीप्लिकेशन है, स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट, जिसको हम डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट भी कहेंगे। तो पहले मुझे इसको मैं डायरेक्ट कैसे लिखूंगा, देखिए बाय यूजिंग सेक्शन फार्मूला कि n टाइम्स AC n टाइम्स AC किसके इक्वल हो जाएगा, m टाइम्स CB, m टाइम्स CB। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा पोजीशन वेक्टर के बारे में। अब मैं CB निकालूं, CB, चलिए पहले AC की बात करता हूं मैं। अगर AC की वैल्यू निकालूं, वेक्टर AC क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ C माइनस में पोजीशन वेक्टर ऑफ A, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट A। तो ये इसका पोजीशन वेक्टर क्या जो है R और इसका पोजीशन वेक्टर है A, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, R माइनस A। चलिए इसको मान लिया इक्वेशन फर्स्ट। अब मैं निकालूंगा क्या बच्चों, CB, इसका क्या हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ B माइनस में पोजीशन वेक्टर ऑफ C। अब B का पोजीशन वेक्टर क्या बच्चों है B, और C का जो पोजीशन वेक्टर है वो है R। ये आपकी हो जाएगी इक्वेशन 2। पुटिंग द वैल्यू ऑफ AC एंड CB इन दिस रिलेशन, तो n टाइम्स AC की जगह मैं क्या लिखूंगा पहले बच्चों, R माइनस A, वेक्टर R माइनस वेक्टर A इक्वल टू m टाइम्स वेक्टर B माइनस वेक्टर R, वेक्टर B माइनस वेक्टर R। फर्दर सॉल्विंग वी गेट nr माइनस na is equal to mb माइनस mr। वी गेट mr, आप इसको लेफ्ट साइड में लेके आइए, तो ये r मैं कॉमन ले सकता हूं यहां से, तो ये हो जाएगा m प्लस n इज इक्वल टू, आप na को ले जाना राइट साइड में, mb प्लस na फर्दर इंप्लाइज r वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा mb प्लस n a डिवाइडेड बाय m प्लस n। These are the position vector of point C। क्लियर। अब इस पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर क्या है जो इस फार्मूले से निकलेगा, ध्यान दीजिएगा। B क्या है, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, A क्या है, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर, और m प्लस n, m और n क्या है, जिस रेशियो में इस लाइन सेगमेंट AB को ये पॉइंट डिवाइड करता है। क्लियर। तो यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि कोई भी लाइन सेगमेंट किसी पॉइंट के द्वारा दो प्रकार से सेक्शनाइज किया जा सकता है, दो प्रकार से उसको डिवाइड किया जा सकता है। पहला इंटरनली और दूसरा एक्सटर्नली। ये जो केस लिया है हमने, ये केस लिया है इंटरनली, क्योंकि अगर वो जो पॉइंट लाइन सेगमेंट को डिवाइड करता है, अगर वो उसी लाइन सेगमेंट पे लाई करता है तो उसको कहते हैं इंटरनली डिवीजन। अगर वो पॉइंट, मान लिया ये सी पॉइंट कहीं बाहर यहां पे लाई करता है, यहां पे लाई करता है सी पॉइंट, तो मैं क्या कहूंगा कि ये पॉइंट सी इस लाइन सेगमेंट ए बी को एक्सटर्नली डिवाइड करता है।
क्लियर। देखिए प्यारे बच्चों, एक्सटर्नली ये तो था when C divides AB internally तो जो R वेक्टर जो हो जाएगा वो हो जाएगा MB प्लस NA डिवाइडेड बाई M प्लस N। तो अगर यही एक्सटर्नली डिवीजन होगा तो क्या हो जाएगा, R वेक्टर इज इक्वल टू, आपने सिर्फ क्या करना है, आपको पता है पहले भी डिस्कस कर चुके हो आप 10th क्लास में, सिर्फ प्लस की बजाय आपने क्या कर देना है, ये माइनस का साइन आ जाएगा। क्लियर। इसका एक केस और हो जाएगा यहां से, अगर m और n इक्वल रेशियो में m और n की वैल्यू इक्वल हो, यानी कि ये जो पॉइंट है C, ये इस लाइन सेगमेंट को इक्वल पोर्शन में डिवाइड करता है, इक्वल रेशियो में डिवाइड करता है, तो इसका क्या फार्मूला हो जाएगा। देखिए प्यारे बच्चों, उस केस में m और n की वैल्यू जो है क्या हो जाएगी, 1:1। इक्वल, अगर कोई पॉइंट किसी लाइन सेगमेंट को इक्वल रेशियो में डिवाइड करता है तो उसकी रेशियो क्या हो जाएगी, 1:1, यानी कि m की जगह भी 1 आ जाएगा और n की जगह भी 1 आ जाएगा। उस केस में हमारा r जो है वो क्या हो जाएगा, b प्लस a डिवाइडेड बाय 2। These are the three types of section formula। पहले हमने डिस्कस किया है डिवीजन, इंटरनल डिवीजन, फिर एक्सटर्नल डिवीजन, और फिर वह डिवीजन ऑफ इक्वल रेशियो, व्हेन पॉइंट C डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट AB इन इक्वल रेशियो, उस केस में हमारा फार्मूला हो जाएगा ये, इंटरनली के केस में हो जाएगा ये, और एक्सटर्नल के केस में प्यारे बच्चों आपने प्लस की जगह सिर्फ माइनस कर देना है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये था अपना सेक्शन फार्मूला इन वेक्टर फॉर्म। उम्मीद है प्यारे बच्चों